स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 28 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कवर किया था। सो क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें किसी कंपनी का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है जिसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने के लिए पहले हम एडजस्टमेंट रीड आउट करेंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखी है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 की। अकाउंट क्लोज हो रहा है 17 में, मतलब 16 की अमाउंट ओपनिंग है। पहले हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेंगे। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 56,400 इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 56,400। सबसे पहले इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 3,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 53,400। नेक्स्ट है 31 मार्च 2017, मतलब क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 6,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होती है ऐड, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज़। क्लियर, ये आ गया 59,400। स्टार्टिंग की वीडियो में हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड या लेस क्यों होते हैं। ओके, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दे रखा है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड 17-18 की अमाउंट है। जब हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 17 में, तो इसका मतलब कि इस 18 की अमाउंट क्या होगी, क्लोजिंग का एडवांस। और क्लोजिंग का एडवांस क्या होता है, लेस, तो लेस कर देंगे हम क्लोजिंग एडवांस। अमाउंट है 1,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 58,400। ओके, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग थी 3,000 रुपीज़, तो इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की 3,000 रुपीज़। और नेक्स्ट 31 मार्च 2017, मतलब क्लोजिंग का अमाउंट है 6,000 रुपीज़, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज़। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो एज ऑन 31 मार्च 2017। नेक्स्ट 2016 की सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है 900 रुपीज़ और 17 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपीज़। पहले हम सैलरी लेंगे। सैलरी की अमाउंट है 6,000 रुपीज़, सैलरी खर्चा है इसलिए एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी। अमाउंट 6,000 रुपीज़। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर देंगे हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 900 रुपीज़, यह गया 5,100। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती है तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 1,200 रुपीज़, ये ऐड कर दिया तो ये आ गया 6,300। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट है 900। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट है 1,200। नेक्स्ट क्लब के पास फर्नीचर है 30,000 रुपीज़ का और बुक्स है 14,000 रुपीज़ का, वो भी 2016 में 1 अप्रैल। इसका मतलब ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे फर्नीचर असेट्स होती है, तो यहाँ पे आ गया फर्नीचर। अमाउंट है 30,000 रुपीज़। बुक्स भी असेट्स, तो असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे 14,000 रुपीज़। क्लियर। आगे फर्नीचर के बारे में इसने रिसिप्शन पेमेंट में बोला है कि 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर की जो वैल्यू थी उसको हमने 11,400 में सेल किया। इसका मतलब कि फर्नीचर के ऊपर 3,400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट है 3,400, 11,400 में से 8,000 माइनस करके। नेक्स्ट फर्नीचर के बारे में 21,000 रुपीज़ का और फर्नीचर परचेज किया है। इसका मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि फर्नीचर असेट्स होती है तो असेट साइड लिखेंगे हम फर्नीचर। ओपनिंग में कंपनी के पास 30,000 रुपीज़ की फर्नीचर थी तो 30,000, और साथ में क्लोजिंग में कंपनी ने बीच में 21,000 रुपीज़ का और फर्नीचर परचेज किया है,
तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड एडिशनल परचेज, अमाउंट है 21,000 रुपीज़, तो ये 21,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, ऐड करके आ गया 51,000। नेक्स्ट है कंपनी ने यहाँ पे 8,000 रुपीज़ की फर्नीचर की वैल्यू सेल आउट कर दी, तो लेस कर देंगे इसको, लेस सेल फर्नीचर, अमाउंट है 8,000 रुपीज़। इसका मतलब कि कंपनी के पास अभी 43,000 रुपीज़ का फर्नीचर बचा हुआ है, 43,000 रुपीज़। ओके, और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं कहा गया, मतलब डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं। नेक्स्ट आगे बुक्स ओपनिंग में 14,000 रुपीज़ का था और कंपनी ने बीच में 21,200 रुपीज़ का बुक्स परचेज किया है। इसका मतलब कि कंपनी के पास क्लोजिंग टाइम पे कंपनी के पास बुक्स है ओपनिंग की 14,000 रुपीज़ और प्लस और परचेज किया बुक्स परचेज 21,200 रुपीज़ का, तो इसको ऐड कर देंगे 35,200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट बैलेंस दे रखा है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बचा। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। बैलेंस दे रखा है 25,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट के असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ब्रॉट डाउन है मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट है कैश इन हैंड 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस कंपनी के लिए रिसीप्ट बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाय एंट्रेंस फीस अमाउंट है 2,500। नेक्स्ट म्युनिसिपल ग्रांट, ये भी कंपनी के लिए इनकम है, तो बाय म्युनिसिपल ग्रांट अमाउंट है 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर एडजस्ट हो चुका, सैलरी ये भी एडजस्ट हो चुका। न्यूज़पेपर पेमेंट की है, एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो ड्यू टू न्यूज़पेपर अमाउंट 4,100। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट 2,000 रुपीज़। फिक्स डिपॉजिट है 2017 के 1 जनवरी की, 2017 का 1 जनवरी है। हमारा अकाउंट क्लोज जो हो रहा है, अकाउंट है हमारा 2016 के अप्रैल से, अप्रैल 2016 में स्टार्टअप हुआ कंपनी और मार्च 2017 में क्लोज हुआ है। और यहाँ पे इसने कहा कि 1 जनवरी 2017 का फिक्स डिपॉजिट है। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कब का होगा, क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसे असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट 40,000 रुपीज़ की फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 9% का, और 1 जनवरी को ही कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट कराई है। तो 1 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च सिर्फ 3 महीने का कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इस साल कंपनी को सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 3 4 जा 12, 4 से क्रॉस किया, 100 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 900, मतलब 900 का कंपनी का इंटरेस्ट बनता है। तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या क्या लाएगा, कंपनी के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे हम इसे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट आ गया 900। ये जो इंटरेस्ट है कंपनी को भी मिला नहीं है, कंपनी ने ओनली अर्न किया है, तो इसके लिए कंपनी की एक्रूड इंटरेस्ट हुआ। कंपनी के लिए एक्रूड इंटरेस्ट असेट्स होती है, तो बैलेंस शीट में हम इसे असेट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट है 900 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंट, बुक्स तो हो चुका, रेंट कंपनी की एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट है 13,600। फर्नीचर एडजस्ट हो चुका, बैलेंस दे रखा है कैरेट डाउन, मतलब क्लोजिंग का बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट है 7,400। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब टोटलिंग करेंगे इसकी। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड 58,400 क्रेडिट साइड की टोटलिंग,
प्लस 3,400 प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 900, ये आ गया 85,200 85,200, जिसमें से डेबिट की अमाउंट माइनस करते हैं 6,300 4,100 2,000 13,600, ये आ गया 59,200। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है इसलिए टू सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग 25,000 3,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000, ये आ गया 72,000। डेबिट साइड ओनली आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस कर देंगे इसमें से, ये आ गया 71,100। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस है तो ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाता है, ये बैलेंस ही आया, बैलेंस फिगर लिख देंगे 72,000। अब नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। असेट साइड 7,400 प्लस 6,000 प्लस 43,000 प्लस 35,200 प्लस 40,000 प्लस 900, ये आ गया 1,32,500। असेट साइड की टोटलिंग 1,32,500। अब लायबिलिटी साइड की टोटलिंग करेंगे। लायबिलिटी साइड के लिए हमने अभी पूरा प्रॉपर नहीं तैयार किया, कैपिटल फंड का बैलेंस आया था तो ये आ गया कैपिटल फंड, अमाउंट है 71,100, जिसमें सरप्लस ऐड कर देंगे तो ऐड सरप्लस, अमाउंट 59,200, 71,100 प्लस में 59,200, ये आ गया 1,30,300। यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन में रिकॉर्ड किया था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग का एडवांस, वो क्लोजिंग एडवांस रिकॉर्ड नहीं किया तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्लोजिंग में क्लोजिंग या एडवांस सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी आ जाएगी 1,000 रुपीज़। अब ये आ गया 1,32,500। लायबिलिटी साइड और असेट साइड की टोटलिंग मैच कर रही है, हमारा क्वेश्चन प्रॉपर तैयार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है सेम, लेकिन इसमें ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, बैलेंस शीट के लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बाकी क्वेश्चंस की तरह एडजस्टमेंट रीड करेंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,500 रुपीज़ स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का। इसका मतलब है कि 1,500 रुपीज़ ओपनिंग के डेट के आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि ओपनिंग में मिलने थे कुछ अमाउंट, 1,500 रुपीज़ अभी तक बाकी है, अभी तक का मतलब कि ओपनिंग में नहीं मिले। ओके, नेक्स्ट अब पहले हम सब्सक्रिप्शन के आइटम को सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दे रखी है 2,25,000 रुपीज़। इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 2,25,000। सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट में रिसिप्शन पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड 2017-18 की अमाउंट है। 17-18 का मतलब ओपनिंग में 5,000 रुपीज़ है। इस अमाउंट का मतलब होता है कि इतने मेंबर्स पेमेंट करने के लिए, मतलब इतनी अमाउंट के मेंबर्स पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। ओके, 5,000 रुपीज़। लेकिन आगे यहाँ पे इसने एक लाइन कही है कि 1,500 रुपीज़ तो पेंडिंग है, मतलब मिले नहीं, एरियर है। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ और 1,500 रुपीज़ मतलब टोटल 6,500 रुपीज़ ओपनिंग के हैं। और ओपनिंग क्या होती है, आउटस्टैंडिंग लेस, तो यहाँ पे 6,500 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। 6,500 रुपीज़ लेस करके क्या आ जाएगा, 2,18,500। ये 6,500 कैसे आया, 5,000 प्लस 1,500। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
दे रखा है 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग का 41,500, इसको ऐड कर देंगे। ये आ गया 2,60,000। नेक्स्ट रिसिप्ट साइड 2019 और 20 का अमाउंट है। जब 19 में हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है और 20 की अमाउंट दे रखी है, इसका मतलब कि क्लोजिंग का एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, लेस कर देंगे क्लोजिंग एडवांस। अमाउंट है 20,000 रुपीज़, लेस करके आ गया 2,40,000। क्लियर। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन दे रखी है, मेडिसिन की अमाउंट है ओपनिंग और क्लोजिंग की। तो पहले हम स्टॉक लेंगे मेडिसिन का, ये रहा मेडिसिन परचेज, एक्सपेंस साइड 2 मेडिसिन, अमाउंट है 30,000 रुपीज़। स्टॉक के केस में पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि स्टॉक में ओपनिंग क्या होता है, ऐड, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग में हम स्टॉक परचेज करके लाए तो पूरे साल में यूज़ करना है, उसको बेचना है अभी, इसलिए वो ऐड हो जाएगा इसी साल से। और नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, क्योंकि क्लोजिंग में स्टॉक का मतलब क्या है कि क्लोजिंग में बच गया, और जब क्लोजिंग में बच गया इसका मतलब कि वो तो अब नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा, इस ईयर यूज़ नहीं होगा, इसीलिए वो लेस होता है। तो ये आ गया 26,000। नेक्स्ट है 1 मंथ की रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो पहले रेंट लेंगे। रेंट है तो रेंट 1,10,000 रुपीज़। यहाँ पे इसने कहा है कि 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है कि 12 मंथ में से 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब 11 मंथ का रेंट हमने पे कर चुके हैं, 11 मंथ का रेंट पे कर रहे हैं इसमें। तो 1,10,000 रुपीज़, अगर ये जो अमाउंट है ये 11 मंथ की है, इसका मतलब कि 1 मंथ की क्या होगी, 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ की अमाउंट है। 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1 मंथ का रेंट पता चल गया 10,000 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट है 10,000 रुपीज़, यह आ गया 1,20,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 10% का। मशीन है 1 लाख रुपीज़ की, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, अमाउंट है मशीन की 1 लाख रुपीज़। अगर 1 लाख रुपीज़ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10% का, और साथ में इस क्वेश्चन में कहा है कि 1 अक्टूबर को हमने परचेज की है 2018 में, जब 1 अक्टूबर को परचेज किया और 2019 में हमारा अकाउंट मार्च को ही क्लोज हो जाता है, इसका मतलब कि हमने उस मशीन को 6 मंथ तक यूज़ किया, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही चार्ज होगा। 6 2 12, 2 से क्रॉस किया 5,000 रुपीज़ आ गया। ये 5,000 रुपीज़ का क्या है, डेप्रिसिएशन, जो हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सारी का खत्म है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम करेंगे कवर। बैलेंस दे रखा है ओपनिंग का, ये बैलेंस शीट में आएगा, हमें ओनली इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, मतलब ये अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लॉकर रेंट रिसिप्ट है, लॉकर रेंट अगर कंपनी को रिसीव हुआ मतलब इनकम साइड, तो बाय लॉकर रेंट, अमाउंट है 30,000। एंट्रेंस फीस भी रिसीव हुई है, इनकम साइड एंट्रेंस फीस, अमाउंट 20,000 रुपीज़। लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी लायबिलिटी साइड, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट रेंट हो चुका एडजस्ट। सैलरी टू सैलरी, खर्चा है डेबिट साइड 60,000 रुपीज़। मेडिसिन परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा, मशीनरी एडजस्ट हो चुका। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है तो डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट है 30,000 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है 20,000 रुपीज़। बैलेंस कैरेट डाउन दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। टोटलिंग करेंगे इसकी। लायबिलिटी साइड 2,40,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़, ये आ गया 74,000। 2,40,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़, ये आ गया 2,90,000।
जिसमें से हम डेबिट के आइटम माइनस करेंगे। 26,000 माइनस 1,20,000 माइनस 5,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000, ये आ गया 29,000। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, तो ये कंपनी के लिए सरप्लस है। टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट है 29,000 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर 99 कंप्लीट। ओके, मैच करते हैं आंसर 29,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह। प्रिपेयर करना है हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तो एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन दे रखा है एरियर, एरियर मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। 31 मार्च 2017 का अकाउंट क्लोज हो रहा है हमारा 18 को, मतलब 17 की अमाउंट ओपनिंग है 30,000 एंड 31 मार्च 2018 की अमाउंट है 48,000, मतलब ये क्लोजिंग की अमाउंट है। पहले हम सब्सक्रिप्शन उठाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 5,80,000 रुपीज। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, तो लेस कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30,000, लेस करके आ गया 5,50,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, तो ऐड कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 48,000, ये आ गया 5,98,000। नेक्स्ट है इसमें दे रखा है कि 2018-19 की अमाउंट है 10,000 रुपीज। जब 18 को अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है वो हमारी क्लोजिंग का एडवांस है, और क्लोजिंग एडवांस क्या होता है, लेस कर देंगे। क्लोजिंग एडवांस अमाउंट है 10,000 रुपीज, लेस करके आ गया 5,88,000 रुपीज। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 30,000 रुपीज। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 48,000 रुपीज। और यहाँ पे क्लोजिंग का एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन एडवांस अमाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक है स्टेशनरी का। स्टेशनरी खर्चा डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू स्टेशनरी की अमाउंट है 60,000 रुपीज। स्टॉक है, स्टॉक के केस में ओपनिंग स्टॉक एड ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 5,000 रुपीज, ऐड कर देंगे 65,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 14,000 रुपीज, लेस करके आ गया 51,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का तो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। असेट्स है ये हमारी, स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड स्टेशनरी अमाउंट ओपनिंग की 5,000 रुपीज और क्लोजिंग की अमाउंट दे रखी है 14,000 तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड स्टेशनरी 14,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर 1 ईयर। ये कह रहा है कि हमने इंश्योरेंस की जो पेमेंट की है मीन्स कंपनी ने 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट किया और पूरे 1 साल की अमाउंट पे की है। हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 2017, हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो 2017 का अप्रैल 1 अप्रैल से 2018 के 31 मार्च तक अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसने इंश्योरेंस की पेमेंट की है वो 1 जनवरी 2018 को की है, बट पूरा साल भर का मतलब कि पूरा 12 मंथ का, इसका मतलब है कि 2018 का 31 दिसंबर तक। ओके, लेकिन हमें जो अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ओनली 31 मार्च 2018 तक रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब है
कि इंश्योरेंस की जो हमने पेमेंट की है उसमें से सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च ओनली 3 मंथ की अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, बाकी सारा अमाउंट जो है उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है ना। तो सबसे पहले हम 3 मंथ की अमाउंट निकालेंगे। इंश्योरेंस की अमाउंट है 3000 रुपीज़, तो 3000 रुपीज़ इंश्योरेंस, इसका हम सॉल्व करेंगे 3 मंथ के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट आती है। तो यहाँ पे आ गया 3 4 12, 4 से क्रॉस किया, 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया 750 रुपये। इसका मतलब कि 750 रुपये रिकॉर्ड करने हैं हमें अकाउंट में, 750 रुपये ही इस साल के होने चाहिए। इंश्योरेंस की अमाउंट है 3000 रुपीज़, इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा है, तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू इंश्योरेंस अमाउंट है 3000 रुपीज़, और हमारे पास जो इस साल का अमाउंट है वो 750 रुपये है, मतलब कि बाकी के जो अमाउंट है वो हटाने पड़ेंगे। 2250 रुपीज़ हटाने का मतलब है कि हमने इंश्योरेंस की पेमेंट पहले ही कर दी है। ऐसा एक्सपेंस जिसकी टाइम से पहले पेमेंट हो जाती है, इसका मतलब वो कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम इसे लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस करके अमाउंट बाहर। प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, कंपनी की असेट्स की भी टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट है 2250 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड कैश इन हैंड, अमाउंट है 2,40,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन हो चुका सॉल्व। लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है 25,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इनकम है, तो हम इसे इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 28,000 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे इसने कहा है कि 7% के हिसाब से ये इंटरेस्ट लगा है, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 7% के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, कैलकुलेट करते हैं। जब 28,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है और हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में हम 7/100 नहीं बल्कि 100/7 करेंगे, क्योंकि जब हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी होती है उस केस में रिवर्स प्रोसीजर चलता है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली 7 4 28, ये आ गया टोटल 4 लाख रुपीज़, मतलब 4 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट्स। तो ये क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ओपनिंग में जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो इंटरेस्ट मिला है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड इन्वेस्टमेंट के नाम से 4 लाख रुपीज़। और इस क्वेश्चन में इसने कहीं भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बारे में नहीं कहा, मतलब कि क्लोजिंग में भी ये इन्वेस्टमेंट बची हुई है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी असेट साइड इन्वेस्टमेंट 4 लाख की। नेक्स्ट है रेंट। रेंट है 11 मंथ की पे की है 1,76,000, 1,76,000 की रेंट पे की है, बट ये 11 मंथ की है। हमें जो अकाउंट मेंटेन करना होता है वो टोटल 12 मंथ का पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो 1,76,000 अगर ये 11 मंथ का है, इसका मतलब कि 11 और 11 6 66, ये 16,000 रुपीज़ पर मंथ का है। एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब पेमेंट नहीं किया हमने। तो यहाँ पे हम रेंट क्या खर्चा है कंपनी के लिए, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू रेंट 1,76,000, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट, अभी सॉल्व किया 16,000 आया था, इसको हम ऐड कर देंगे 16,000 रुपीज़ को, तो ये आ गया 1,92,000 रुपीज़। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट है 16,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, एडजस्ट हो चुका। सैलरी दे रखी है 2,64,000 रुपीज़, डेबिट साइड एक्सपेंस है, तो 2 सैलरी 2,64,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी का एडजस्टमेंट हो चुका। बैलेंस दे रखा है 3,70,000 रुपीज़, बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश इन हैंड
3,70,000 रुपीज़। नेक्स्ट टोटलिंग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड 5,88,000 रुपीज़ प्लस 28,000 रुपीज़, ये आ गया 6,16,000। दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें से डेबिट के आइटम माइनस करेंगे 51,000 रुपीज़ माइनस 750 माइनस 1,92,000 माइनस 2,64,000, यह आ गया 1,08,250। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब सरप्लस 2 सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4 लाख, ये आ गया 6,75,000 रुपीज़। दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड लायबिलिटी साइड कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब कि कैपिटल फंड आ गया। टोटल कैपिटल फंड 6,75,000 रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड की अमाउंट है 6,75,000 रुपीज़ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आया था। सरप्लस प्रॉफिट मीन्स ऐड कर देंगे सरप्लस। अमाउंट है 1,08,250, इसको ऐड करके 6,75,000 प्लस 1,08,250, यह आ गया 7,83,250। अब टोटल लायबिलिटी साइड ऐड करेंगे 16,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, 8,34,250। असेट साइड की टोटलिंग करेंगे अब 48,000 प्लस 14,000 प्लस 2,250 प्लस 4 लाख प्लस 3,70,000, ये आ गया 8,34,250। लायबिलिटी और असेट साइड की टोटलिंग इक्वल आ रही है। क्वेश्चन कंप्लीट हमारा 8,34,250 बैलेंस शीट की टोटलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।